चोलापुर ताला गांव में 10 मेगावाट क्षमता वाले नए पावर सबस्टेशन का भूमि पूजन गुरुवार को भव्य रूप से किया गया। चोलापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक त्रिभुवन राम ने शिलान्यास करते हुए कहा कि अगले 6 महीनों के भीतर क्षेत्र के 25 गांवों के 10,000 से अधिक घरों को 24 घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह सबस्टेशन मुख्य चोलापुर सबस्टेशन से जोड़ा जाएगा। इसके लिए लगभग 12 किलोमीटर लाइन बिछाई जाएगी, जिसमें पहले 4 किलोमीटर अंडरग्राउंड केबलिंग की जाएगी। ये सुविधा अब तक मुख्य रूप से शहरों में ही उपलब्ध थी। परियोजना की कुल लागत 3.2 करोड़ रुपए बताई गई है। नए सबस्टेशन के चालू होने से क्षेत्र में वर्षों पुरानी लो वोल्टेज की समस्या समाप्त होगी। चोलापुर सबस्टेशन से करीब 8 MVA लोड कम होगा और लगभग 8,500 नए उपभोक्ता जुड़ सकेंगे। इससे 35 गांवों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। साथ ही 11 kV फीडर कम होने से फॉल्ट की स्थिति में सुधार कार्य तेजी से हो सकेगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य आज संपन्न हुआ है कि यहाँ पर हम लोगों ने ताला गांव में 10 MVA के नए पावर सब स्टेशन के शुरुआत के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम आज हम लोगों ने संपन्न किया है और यहाँ पर 6 महीने में पावर सब स्टेशन बन जाएगा। इसके बाद कम से कम 25 गांवों को और 8 से 10,000 लोगों को इसका फायदा सीधे सीधे पहुंचेगा। इस पावर सब स्टेशन को मेन चोलापुर ब्रांच से जोड़ा जाएगा और उसके बाद आवश्यकता अनुसार जहां भी एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी वहां पर बिजली की सप्लाई के लिए अलग से भी लाइन की व्यवस्था की जाएगी। सर, क्या अंडरग्राउंड केबलिंग की भी व्यवस्था की जाएगी? हाँ, ये बड़े मैं कह सकता हूं कि शहरों में तो हम लोगों ने सुना था कि अंडरग्राउंड केबलिंग करके पावर सप्लाई सुनिश्चित की जाती है, लेकिन इस सब स्टेशन में जो पावर 12 किलोमीटर की लाइन आएगी चोलापुर से यहाँ तक, तो उसमें 4 किलोमीटर की लोगों की जमीन बचाने के उद्देश्य से 4 किलोमीटर की जो पावर लाइन है वो अंडरग्राउंड केबलिंग के माध्यम से आएगी। फिर उसके बाद 8 किलोमीटर में ओवर हेड लाइन रहेगी। सर, स्मार्ट मीटर को लेकर ग्रामीणों के अंदर एक वो है कि सही बिलिंग नहीं हो पा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब नए जो स्मार्ट मीटर्स आ रहे हैं उनमें ये समस्या नहीं है। पहले कहीं से आए थे जरूर, जिसमें समस्या बताई गई थी, हम लोगों ने भी सुना, आप लोगों ने भी सुना, लेकिन उनका समाधान बहुत शीघ्र हो रहा है। और नए प्रोजेक्ट लगभग कितने दिनों में तैयार? ये जो प्रोजेक्ट है 6 महीने के अंदर पूरा होने की संभावनाएं हैं और मुझे विश्वास है, जैसा अधीक्षक अभियंता ने अभी हमको बताया भी है कि 6 महीने में इसको पूरा क्या लागत क्या होगी सर इसकी? 3.2 करोड़ रुपए की लागत है इसकी और केबलिंग भी है और उसके बाद ओवरहेड लाइन भी है और इसके अलावा यहाँ से सप्लाई के लिए अलग अलग जो लाइनें हैं उनसे इसका कनेक्शन है। सर, डेवलपमेंट के लिए आगे और आप क्या करेंगे? यहाँ पर एक स्टेडियम बनाने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी प्रस्ताव भेज दिया माननीय खेल मंत्री जी को, प्रमुख सचिव को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, और इसके अलावा सड़कें जितनी हमने 150 की आबादी से अधिक नजरें हैं उनको जोड़ने के लिए हमने प्रस्ताव भेज दिया है। जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को उसका कार्य योजना बनकर चली गई है। उसके अलावा जो सड़कें बहुत खराब है, क्षतिग्रस्त है, उनके पुनर्निर्माण के लिए, उनके रिन्यूअल के लिए भी हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा हुआ है। बाकी हम कम से कम 100 हाई मास्ट इस क्षेत्र में देने जा रहे हैं। जहां जहां चौराहा है, जहां जहां पर अत्यंत आवश्यकता है कि लोगों को रात में सुरक्षा महसूस होती है, वहां पर हम हाई मास्ट देने जा रहे हैं।